सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आशीष सिंह, आपका साइंस टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार, आज की लेक्चर हमारी थोड़ी सी लेंदी होने वाली है और बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का। तो यार, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा और ये हमने काफी दिन से लगा रखा है कि भाई आज की डेट में हम इस चीज पे बात करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी में क्लास 10th की, ठीक है, क्लास 10th के एनसीईआरटी में जितने भी एक्टिविटीज है ना, उन सारी एक्टिविटीज को डिस्कस करने वाले हैं। सारे बच्चे जल्दी जल्दी आ जाइए ताकि अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी करते हैं भाई। ठीक है, हाँ सर, कंटिन्यू कीजिए। मजा आ रहा है क्लास में, बिल्कुल ऐसे ही मजा लेते रहिए और क्लास करते रहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक्टिविटी बहुत जरूरी है यार। अब तो आपको मजा आ जाएगा। अब आप जाना बोर्ड एग्जाम देने, इतनी एक्टिविटीज करने। आज सब लोग, जितने लोग जुड़े हो ना, आज आप लोग ने जो मेहनत किया है, जो आप 3 घंटे 4 घंटे बैठे हो कंटिन्यू, है ना, ये मेहनत देख लेना, आपको इसका फल मिलेगा परसों के एग्जाम में। मैं आपको बता रहा हूं, परसों के एग्जाम में आप देखिएगा, इसका फल आपको जरूर मिलेगा। हर क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं जो आपसे बने ना, मैं गारंटी दे रहा हूं इसका। भाई 50 to 60% क्वेश्चन अपने इसी टॉपिक से आते हैं, चाहे डायरेक्ट कॉम्पिटेंसी में या केस बेस में या थ्योरी वाली भी चीजें। इसलिए कहा था मैं, इसलिए मैं ये वीडियो स्पेशली बोल के रखा था कि लास्ट में बनाऊंगा मैं 29 तारीख को, है ना। और कल तो अपन सैंपल पेपर और क्वेश्चंस वगैरह मस्ती कल करेंगे। कल की क्लास तो और ही मस्त होने वाली है क्योंकि अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, बिल्कुल फेवरेट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, अंजलि का फेवरेट चैप्टर है ना। चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एक सर्किट सेटअप कीजिए। जैसा दिख रहा, मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूं, गला दुखने लगा मुझे पढ़ते पढ़ते, तो है ना, वो पूरा कहानी आप बुक आपके पास होगा, पढ़ लेना। सर्किट सेटअप कीजिए। ठीक है, ये सर्किट हमने सेटअप कर लिया पूरा। इसमें रेजिस्टेंस लगा लिया, वोल्ट लगा लिया, एमीमीटर लगा लिया, है ना, स्विच लगा लिया, पूरा सब कुछ सेटअप बना लिया हमने। तो नंबर ऑफ सेल यूज्ड इन द सर्किट, तो एक सेल अगर यूज करेंगे, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, तो भाई जैसे जैसे सेल आप बढ़ाओगे करंट की वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस नाइक्रोम वायर जो लगाए हो ना, नाइक्रोम वायर, ये इसमें की इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। और रेजिस्टेंस जो है वोल्ट अपॉन एम्पियर, V इज इक्वल टू आई आर होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई होगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या बदलेगी, यही आपको डाटा इस एक्सपेरिमेंट को करना है प्रैक्टिकली। और ये नंबर ऑफ बैटरीज को बढ़ाना है और क्या कितना करंट आ रहा है, कितना करंट क्या है, कितना वोल्टेज है, R निकालिए, है ना। नाइक्रोम वायर के बीच में क्या वोल्टेज आएगा, है ना, इन जगहों पे ये सब आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो भाई ये है, देखो, तो ये रिजल्ट आपको, ये एक्सपेरिमेंट जब आप करोगे घर में मतलब ऑफिस में या देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको डिटेल्स दे देगा और सिंपली बेसिक न्यूमेरिकल और ग्राफ बनाने को आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 नंबर ऑफ सेल्स यूज्ड। तो जैसे जैसे सेल्स बढ़ाओगे, मतलब एक सेल अगर 0.5 एम्पियर करंट जनरेट कर रहा है, तो 2 सेल 1, 3 सेल 1.5, है ना, 0.5 0.8 हो जा रहा है। और वोल्टेज अगर एक सेल का वोल्टेज अगर 1.5 है, तो 2 का 1.5 प्लस कर दो तो यही हो जाएगा। V और I मिल गया, तो R निकालना, V इज इक्वल टू आई आर है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, सिंपल। और जो भी वैल्यू आया, करंट और वोल्टेज का जो भी वैल्यू आया, आप एक ग्राफ प्लॉट करो और उस पर डाल दो, खत्म काम। ठीक है, सिंपल। ठीक है, चलिए अब 11.2 पे चलते हैं। ये इस तरीके का सर्किट आपको पूरा रेडी करना है। नाइक्रोम वायर लेना है, नाइक्रोम वायर X और Y के बीच में आपको नाइक्रोम वायर लगाना है। 10 वाट का बल्ब ले लीजिए, टॉर्च बल्ब आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी टेक अ नाइक्रोम वायर, टॉर्च बल्ब, नाइक्रोम वायर ले लीजिए, टॉर्च बल्ब ले लीजिए, एंड एमीमीटर ले लीजिए 0.0 से 5 एम्पियर रेंज का। की वगैरह कनेक्ट कीजिए, सेट द सर्किट बनाइए इसके अकॉर्डिंग, है ना। लिविंग द XY को छोड़ दे जगह ना। कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द नाइक्रोम। अब यहाँ पे क्या कीजिए, नाइक्रोम वायर, पहले नाइक्रोम वायर लगा डालिए। तो नाइक्रोम वायर डालने से, है ना, टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग, ऑलवेज टेक द रिप्लेस द नाइक्रोम। अब नाइक्रोम वायर, द करंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट। और देखो, अब इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एमीमीटर में करंट की वैल्यू कुछ आएगी, फिर आप बल्ब को लगाओगे तो करंट की वैल्यू कुछ आएगी, फिर टॉर्च बल्ब को लगाओगे तो करंट की वैल्यू कुछ आएगी। तो इससे क्या, डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट करंट,
है ना। हर मटेरियल का अपना रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी होती है, अपनी लेंथ होती है, तो अपनी एरिया होती है, उसके अकॉर्डिंग उस पर करंट फ्लो होता है। इसलिए जैसा मटेरियल लगाओगे उसके अकॉर्डिंग उसकी करंट की वैल्यू भी बदलती हुई एमीमीटर में आपको इस एक्सपेरिमेंट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी वैल्यू। ठीक है, चलिए अंजलि लोधी सर्किट डायग्राम आएगा तो बेटा ओम्स लॉ, बिल्कुल बिल्कुल कृपांशी सही कह रही है। साइंस लैब में ओम्स लॉ का जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, ओम्स लॉ अपैरेटस लेकर, वही वाला है। ठीक है, वही वाला है, बिल्कुल सही है। आर्मी लवर कह रहा है सर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे क्या? देखो यार, आप लोग को रियली एक बात बताता हूं यहाँ पे, मुझे ना इस बार के बोर्ड एग्जाम पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। डाउट ये हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, गॉड फीलिंग हो रही है, क्योंकि पेपर बना रहा हूं मैं आप लोग के लिए, कल का भी कंटेंट बना रहा था। पिछले 10 साल के काफी पेपर को मैं ना ऑब्जर्व कर रहा था, लगभग 1-2 हफ्ते से और महीनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं 10 साल के पुराने पेपर्स को। तो मैंने ये देखा कि लास्ट 5 ईयर जो है ना, लास्ट 5 ईयर मतलब 2019 से लेकर अब तक की बात करें ना, जितने भी सैंपल पेपर आए हैं, चाहे किसी पब्लिशर वाले बुक्स की हो, चाहे कोई और सैंपल पेपर सीबीएसई का खुद का हो, मैं ये देख रहा हूं कि न्यूमेरिकल की जो क्वांटिटी है ना, न्यूमेरिकल की जो क्वांटिटी है वो डे बाय डे कम होता जा रहा है, और जो उसका लेवल है ना वो भी बहुत ज्यादा डाउन होता जा रहा है, सिंपल फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो मुझे डाउट है कि इस बार भी एक या दो न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा, और वो भी बहुत ही सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड पे। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो कॉन्सेप्चुअल और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं पिछले 5 साल के पेपर्स में यही चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूं। आप लोगों के पास भी कि कोई पब्लिशर का बुक वगैरह अगर आपके पास है, आप जरा उनके सैंपल पेपर मॉक टेस्ट को देखिए, आपको भी एहसास होगा। ये 2-3 न्यूमेरिकल दिखेंगे बहुत सिंपल, और करने जाओगे तो चुटकी बजाते ही वो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है ना। आप लोग अगर इस चीज को अगर आपने किया है फील तो भाई जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, है ना। चलिए, तो अगला देखो कह रहा है कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, एमीमीटर ये लगा हुआ है, कुछ पता नहीं 1 2 3 4, ये 3-4 है, नाइक्रोम वायर है जिसका लेंथ है, ठीक है, ये नाइक्रोम वायर है, लेंथ L है, यहाँ पे लेंथ डबल हो जा रहा है, लेंथ थ्राइस हो जा रहा है, यहाँ पे लेंथ 4 गुना हो जा रहा है। नाउ प्लग द की, नोट द करंट इन एमीमीटर, रिप्लेस द नाइक्रोम वायर बाय अनदर नाइक्रोम वायर, सेम थिकनेस बट ट्वाइस द लेंथ, है ना। फिर ओके, तो हुआ क्या, देखो इसने एक सर्किट रेडी किया। इस सर्किट में यहाँ पे इसने एक नाइक्रोम वायर लगाया जिसका लेंथ था L, दूसरा नाइक्रोम वायर लगाया जिसका लेंथ था 2L, तीसरा नाइक्रोम वायर लगाया जिसका लेंथ था 3L, चौथा नाइक्रोम वायर लगाया जिसका लेंथ था 4L। तो लेंथ नाइक्रोम वायर का बढ़ते जा रहा है, तो इससे करंट पे क्या असर पड़ेगा ये पूछा है। लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो करंट पे क्या असर पड़ेगा। वैन आ गया, हाय सर, बिल्कुल हाय हाय। हाँ वही तो 50% कॉम्पिटेंसी आ रहा है, 50% सीबीएसई वालों ने बोल रखा है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, बच गया 50%, तो 50% में से 20 तो न्यूमेरिक एमसीक्यूज भी आ रहे हैं ना, तो बच के 20% तो एमसीक्यू आ रहा है, बच गया 30%, तो 30% जो क्वेश्चन है वो थोड़े पुराने टॉपिक्स को यूज करेगा, और पुराने टॉपिक्स में से भी कैसे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को ही यूज करेगा, और बच गया 1-2 न्यूमेरिकल आएंगे आपसे, वो भी डायरेक्ट फॉर्मूले बेसिस पे। मेरा इस बार का अंदाजा ये है, अब देखते हैं क्या होता है, उल्टा ना हो जाए, वैसे नहीं होगा बट मुझे अंदाजा ये लग रहा है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है इस बार। ठीक है, चलिए, तो भाई लेंथ बढ़ने से क्या असर हो रहा है, तो देखो कह रहा है प्लग द की, नोट द करंट इन द एमीमीटर, तो लेट एज्यूम द करंट एम्पियर, मान लेते हैं करंट 1 एम्पियर दिखा रहा है, L लेंथ L पे करंट की वैल्यू आ रही है हमको, मान लेते हैं 1 एम्पियर। ठीक है, तो कह रहा है अगर नाइक्रोम वायर की लेंथ को क्या कर दे, डबल कर दे, थिकनेस बट ट्वाइस द लेंथ, है ना, थिकनेस सेम रखें बट लेंथ को क्या करें, डबल कर दें। इस केस में एमीमीटर रीडिंग क्या होगा, हाफ हो जाएगा। क्यों हाफ हो जाएगा, क्योंकि आप देखो करंट का रिलेशन बनाओ, है ना, मान लेते हैं किस तरीके, लेंथ से रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन एरिया, ये है, ठीक है, इस तरीके से रिलेशन बन रहा है। ठीक है, अब देखो V इज इक्वल टू होता है IR, तो V इज इक्वल टू V अपॉन I कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, R की जगह पे लिख सकता हूँ अपन L अपॉन एरिया। तो यहाँ पे देखो I और L के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, I जो है और L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करेंट, ये दिख रहा है, ये रिलेशन मैंने आपके सामने अभी बनाया। तो जितना I की वैल्यू, लेंथ जितना बढ़ोगे करंट उतना ही हाफ हो जाएगा। 2 गुना लेंथ बढ़ाओगे तो आधा हो जाएगा, 3 गुना बढ़ाओगे तो 1/3, 4 गुना लेंथ बढ़ाओगे तो 1/4, ऐसा होता जाएगा आपका। ठीक है, चलिए
ये चीज क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, नाउ रिप्लेस द वायर ऑफ थिकर नाइक्रोम वायर। ओके, अब थोड़ा सा नाइक्रोम वायर का एरिया बढ़ा दीजिए। तो अब एरिया बढ़ा दीजिए, द थिकर वायर हैज अ लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया, अगेन नोट डाउन द करंट, रीडिंग इज इंक्रीज। क्यों? क्योंकि देखो ना यहाँ पे करंट और एरिया, यहाँ पे करंट और एरिया क्या है, 1 अपॉन करंट इज इक्वल टू 1 अपॉन एम्पियर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो भाई अगर एरिया बढ़ाओगे तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है? चलिए, नोटिस द डिफरेंस इन द करंट इन ऑल केस। बिल्कुल नोटिस हो रहा है हम लोग को, लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रहा है, मतलब लेंथ और एरिया पे, लेंथ और एरिया, जो भी मटेरियल का जो लेंथ है, जो एरिया है, वो काफी ज्यादा डिपेंड होता है कि उसके अंदर कितना वोल्टेज, कितना करंट होगा। ठीक है, चलिए हाँ देखते हैं आज लास्ट तक कितने लोग दम तोड़ जाते हैं। कृपांशी तो गई, बिल्कुल लग रहा है गई। चलिए आगे चलते हैं, 11.4 पे चलते हैं। 11.4 कह रहा है कि ज्वाइन 3 रजिस्टर्स को इस तरीके से ज्वाइन कीजिए, कनेक्ट कीजिए उनको, 1 ओम 2 ओम 3 ओम का 6 वोल्ट बैटरी है, की को प्लग कीजिए और इसका भाई वैल्यू निकाले, द वैल्यू ऑफ करंट कितना निकलेगा। ठीक है, अगर 1 ओम 2 ओम 3 ओम है तो भाई तीनों को सीरीज में है, जोड़ दीजिए, सिंपल टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 4 5 6 ओम इज द टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, द करंट इज, अच्छा सॉरी करंट के बारे में पूछ रहा है क्या, एमीमीटर रीडिंग, तो एमीमीटर करंट सेम होगा ना, करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वोल्टेज क्या होता है, नॉट कांस्टेंट इन सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में, पैरेलल में इसी का उल्टा। ओके चलिए, अरे अरे कृपांशी अभी जिंदा है, अभी कृपांशी जिंदा है भाई, हैं अभी नहीं गई है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए 11.5 पे चलते हैं। 11.5 क्या कह रहा है कि इंसर्ट, अब पता नहीं क्या कह रहा है, इतना बड़ा मैं पढ़ने तो नहीं जा रहा। अब ये रेजिस्टेंस लगा है, वोल्ट पैरेलली लगा है, एमीमीटर सीरीज में लगा है, बिल्कुल सब कुछ सही है। टोटल पोटेंशियल अक्रॉस कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस सीरीज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। ठीक है, तो कह रहा है कि प्लग कीजिए, डज द रिलेशनशिप बिटवीन V1 V2 V3। ओके, तो ये V1 V2 V3 का रिलेशन क्या है, जैसे जनरली क्या होता है, जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होते हैं, टोटल रेजिस्टेंस को लिए क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। और पैरेलल के केस में क्या होता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 कर लेते हैं। तो जिस तरीके से इन फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, चैप्टर में सर ने आपको पढ़ाया होगा कि किस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। तो उसी टाइम अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रख दोगे ना, तो वोल्टेज में, सीरीज में वोल्टेज की वैल्यू भी डायरेक्ट होगी, डायरेक्ट इस तरीके से प्लस हो जाएगा। सीरीज में वोल्टेज को पैरेलल केस में वोल्टेज का भी फॉर्मूला ऐसा ही बनेगा। लेकिन पावर के केस के, अगर पावर के लिए फॉर्मूला लगाओगे ना, तो सीरीज में पावर के केस में 1 अपॉन पावर ऐसा आ जाता है। ठीक है, 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 सीरीज में, और पैरेलल के केस में पावर में आ जाता है P1 प्लस P2 प्लस P3। ऐसा फॉर्मूला डिराइव करके ना, ये 2019 हाँ 19-20 के टाइम पे इसका डेरिवेशन वगैरह आता था, अब तो ये बंद हो गया है। बिल्कुल, मुझे लगा कि चल बसी मतलब सो गई, ये कहना चाह रहा हूं, मतलब सो गई। नहीं मरेगा कैसे, कैसे एग्जाम देना अभी, अभी थोड़ी ना मरेंगे, बिल्कुल नहीं मरना अभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 11.6 क्वेश्चन पे चलते हैं। 11.6 में पैरेलली कनेक्ट कर दिया सर्किट, पैरेलल कनेक्ट कर दिया, तो भाई इसका क्या पूछ के आ रहा है, सिमिलरली मेजर द करंट R2 और R3 में करंट के वैल्यू मेजर करना है, लेट अस I2 और I3 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन I के बीच में क्या रिलेशन बनेगा। तो भाई देखिए, तो भाई इट इज ऑब्जर्व द टोटल करंट I होता है इक्वल इन द सम ऑफ सेपरेट। अब जैसे करंट जा रहा है, यहाँ पे करंट मान लो I करंट निकला, तो यहाँ पे जाकर इक्वल अमाउंट में सेपरेट हो जाएगा, मतलब टोटल करंट जो होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेट आरपी इक्विवेलेंट, टोटल मान लेते हैं इनका जो रेजिस्टेंस है आरपी पैरेलल है, तो आरपी टोटल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो हेंस V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। ठीक है, तो आरपी यहां से आ जाएगा, सॉरी यहां से करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, करंट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा V अपॉन आरपी। ठीक है, V अपॉन आरपी। अब क्योंकि करंट यहाँ पे ऐड हो रहा है, करंट डिटेल निकालना, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी V1, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी V2, I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी V3। इस तरीके अब तीनों को प्लस कर दीजिए, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट होता है पैरेलल सर्किट में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो वोल्टेज सब बाहर कट गए, फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब डेरिवेशन पूछा है, हाउ ये फॉर्मूला आया कहां से, 1 अपॉन आरपी इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2, ये इसका डेरिवेशन इस क्लास में कराया, स्कूल में टीचर ने जरूर कराया होगा। ये डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, पूरा चांस है आने का।